प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे सभोपदेशक 8 अध्याय और इसका वचन नंबर 9। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। धन्यवाद परमेश्वर के इस पवित्र वचन के लिए। सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिए थे और सुलेमान ने परमेश्वर से विनती की थी कि वो उसे बुद्धि और न्याय की शिक्षा दे। परमेश्वर ने उसे ऐसा हृदय दिया, उसने अपनी बुद्धि दी और जिसके कारण उसने कर्मानुसार ये सभोपदेशक की पुस्तक लिख दी। तो जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कुछ बातें मुझे इसमें से समझ दी और सिखाया। जितने भी काम मनुष्य इस धरती पर करते हैं उनमें से ये भी एक काम था कि उसने ध्यान पूर्वक देखा कि जब कोई मनुष्य कोई अधिकार का पद पाकर अपने से नीचे के लोगों के ऊपर जब अधिकार जताता है तो उससे उसका क्या लाभ होता है। इसमें लिखा है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। तो हमें इस चीज को समझना है कि अपने ऊपर हानि कैसे लाता है। अब कोई अधिकार का पद है, वो परमेश्वर ने दे रखा है ऊपर से। अब अधिकार के नीचे जैसे हम जमीनी स्तर पर जाएं तो प्रशासन में अधिकारी हैं, सिपाही हैं, उसके ऊपर बड़े अधिकारी हैं। विभागों में देख लो, सरकारी विभागों में, कंपनियों में देख लो, छोटे कर्मचारी हैं, उनके ऊपर अधिकारी हैं। न्यायपालिकाएं हैं, जज हैं। इन सब चीजों से मुझे जो समझ में आया, परमेश्वर की आत्मा ने जो समझाया, क्योंकि परमेश्वर आदि और अनंत है। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो आदि और अनंत है और मनुष्य जो है अल्पकालिक है। और मनुष्य की जो बुद्धि है, प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि के सामने बहुत ही छोटी और साधारण ठहरती है। लेकिन परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में अंतर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे सोच विचार और मेरे सोच विचारों में आसमान और जमीन का अंतर है। परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। कहता है कैसे गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ी और किस तरह से वायु कहां से आई और कहां घूम कर चली गई। तू वायु को उसका पथ नहीं बता सकता, ऐसे परमेश्वर के कामों को तू नहीं जानता। तो मनुष्य के ऊपर जब अधिकारी ठहरता है तो मनुष्य की उन संवेदनाओं को और उस न्याय संगत, उन तुलनात्मक रूप से उन भावनाओं को, उनकी वेदनाओं को इंसान नहीं समझता है। वो अपने अधिकार के पद को देखते हुए और अपने कार्य प्रणाली को देखते हुए इंसान को देखता है। इंसान रोबोट नहीं है, इंसान कोई मशीन नहीं है। इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा इंसान के अंदर होता है। इंसान इस पृथ्वी के ऊपर सुख दुख भोगी आदमी है, मनुष्य है
उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो न्याय संगत जीवन जी रहा है या नहीं जी रहा है, या उसके जीवन में कहीं कोई कुटिलता तो नहीं है, या वो धार्मिकता के मार्ग पे चल के कष्ट भोग रहा है, इस भेद को एक अधिकारी नहीं जानता। अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को, उसकी सीमा को और उस काम को बस जानता है, लेकिन कुछ नैतिक दायित्व बन जाते हैं उस आत्मिक क्षेत्र में जो आत्मा ईश्वर ने उस बड़े अधिकारी को दे रखी है और एक छोटे कर्मचारी को दे रखी है। आत्मा दोनों के अंदर है। हो सकता है इनमें से किसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ ठीक है, किसका नहीं है, ये भी परमेश्वर ही जानता है। कई बार मैंने देखा है कि कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट हो या प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, कई बार ऐसे देखा गया है कि बहुत लोग ऐसी मजबूरी और लाचारियों में फंसे होते हैं। पता लगता है कहीं किसी के घर में किसी का बच्चा बीमार है, पता लगता है कई बार कहीं किसी की पत्नी गुजर गई, कई बार पता लगता है किसी का पिता गुजर गया, किसी की माँ गुजर गई। अब प्राइवेट कंपनी है तो इंसान सोचता है कि भाई 1 दिन 2 दिन हो गए गुजरे हुए, नौकरी तो जाना है, काम तो करना है, नहीं तो पैसा कट जाएगा। ये सब कुछ संवेदनाएं इंसान में होती है, फिर इंसान को अपनी जीविका भी चलानी है। अब अधिकारी के पास जब जाता है, जब तक अधिकारी को उसके घर की परिस्थिति की जानकारी नहीं है तो अधिकारी अपने हिसाब से काम करवाएगा। लेकिन जब अधिकारी वो अधिकार जताता है उस व्यक्ति के ऊपर, उसकी परिस्थिति को बिना जाने समझे, तो उस कर्मचारी की आत्मा से दुआ की बजाय अंदर से हाय निकलती है और इस तरह से वो अधिकारी परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाता है, क्योंकि उस अधिकारी की आत्मिक संवेदनाओं में जागृति नहीं थी। इसलिए न्याय, धार्मिकता और बुराई, पाप के भेद के अंतर को जानने वाला ही व्यक्ति अधिकार के पद पे टिके रहे। वही अपने से नीचे जो उसके अधिकार क्षेत्र में लोग हैं उनके साथ संवेदनाओं के साथ न्याय और धर्म को नजरों से देखने के अनुसार उचित व्यवहार कर सकता है। लेकिन इसी बाइबल में कई जगह लिखा है कि बुद्धिमान जो हैं उनको उसने पैदल जमीन पे चलते देखा और मूर्खों को घोड़े पर सवार देखा। सुलेमान बोलता है और लिखा है, मूर्ख लोग जो हैं प्रतिष्ठा के स्थानों में स्थापित किए जाते हैं। अब जो उनको स्थापित करते हैं उनको भी परमेश्वर के साथ कनेक्शन और संबंध नहीं है, तो ये उससे भी ऊंचे पदाधिकारी की भूल से होता है कि मूर्ख लोग प्रतिष्ठा के स्थानों में स्थापित कर दिए जाते हैं, जबकि बुद्धिमान साधारण मनुष्य की तरह घूमते हैं। तो कहने का अर्थ है, सब बातों में परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, और खास तौर से सार्वजनिक पदों पर जो अधिकार और आसीन होते हैं लोग, उनके जीवन में तो जरूरी है, लाजमी है कि वो परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखें, संबंध रखें, ताकि न्याय और धर्म की शिक्षा उनको उनके हृदयों और मनों में हो। वो उचित रीति से अपने कर्मचारियों के साथ ठीक व्यवहार कर सके। इसलिए
जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यान पूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। तो ये चीज एक अधिकारी नहीं जानता कि वो किस तरह से अपने ऊपर हानि ले आता है। बहुत लोग बहुत काम करते हैं, छोटे लोग, साधारण लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको बल्कि इन बातों का ज्ञान रहता है, न्याय और धर्म की शिक्षा का। बहुत से लोग हैं जो बेचारे छोटी ठेली लगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, सर पे टोकरी उठा के सामान लेके चल देते हैं, बेचते हैं। ऐसे लोग हैं जो उदार भी होते हैं, बहुत से लोग, और उनके अंदर वो संवेदनाएं भी होती है, वो न्याय के भेद को भी समझते हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर का पवित्र भय होता है। और वो परमेश्वर का भय होने के कारण वो साधारण लोग परमेश्वर के द्वारा बुद्धिमान हो जाते हैं, जबकि वो अधिकारी एक किताबी शिक्षा का ज्ञान तो है, लेकिन वो आत्मिक शिक्षा से काफी दूर होते हैं। तो एक शिक्षा आत्मिक होती है जो ऊपर से ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ कनेक्शन जब होता है, तब वो आत्मिक जागृति और संवेदनाएं आती है। और कुछ लोग सिर्फ कानून, पृथ्वी तक के कानून और संविधान और इस पृथ्वी के ज्ञान से भरे होते हैं, लेकिन ईश्वरीय प्रकाशन उनके पास नहीं है। तो इसलिए वचन में लिखा है कि जो अधिक बुद्धिमान होता है, जो अधिक ज्ञानी होता है, वो अपना खेद, अपना दुख भी बढ़ाता है। तो शारीरिक सांसारिक बुद्धि है एक, और एक है स्वर्गीय बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, जो ऊपर से आती है, जो परिस्थिति का अवलोकन करती है, परिस्थिति को महीन और बारीक रीति से देखती है। मैं एक छोटा उदाहरण दे के बंद करूंगा। मैं एक फर्स्ट फ्लोर पे किसी रूम में बैठा था, तो वो रूम बड़ा साफ सुथरा और नया वाइट वॉश हो रखा था, और बहुत ही सभ्य तरीके से सारा सामान उचित जगह पे रखा था और साफ सफाई हो रखी थी। तो उस रूम में जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा कि ये रूम बड़ा साफ सुंदर है। मन में एक ऐसा विचार आया। थोड़ी देर बाद जब सूरज उगा तो उसमें एक छोटी सी खिड़की थी, छोटी सी रोशनदान की तरह। जब उसमें से वो धूप और वो प्रकाश उस कमरे के अंदर आया, तो अचानक से मेरी आत्मा से अंदर, अपने ही अंदर, वो ईश्वरीय आत्मा के साथ जो कनेक्शन होता है, आपस में बातचीत होने लगी। मैं अपने मन में सोच रहा था कि हमारा जो रूम है वो बिल्कुल साफ है, कहीं कुछ भी, एक धूल का कण भी नहीं है। अपनी दृष्टि में मेरा देखना ऐसा था, लेकिन जैसे ही वो रोशनी आई उसने सारा भेद खोल दिया। उस रोशनी बंधी हुई, वो रोशनी कमरे में एक साइड से आकर दूसरी साइड दीवार में पड़ी हुई थी, और उसके अंदर जो फोकस था, उसके भीतर धूल के लाखों कण घूम रहे थे। तो मनुष्य का देखना ऐसा है कि वो अपने रूम को देखकर कहता है कि सब कुछ साफ सुथरा और सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो प्रकाश आया तो उस प्रकाश ने दिखाया और ज्यादा महीन और बारीकी से कि कितना डस्ट उस कमरे में है।
तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो रसायन शास्त्र है और जो तत्वज्ञानी हैं वो तत्व को देखते हैं, और जब बीमारियां आती है तो नई नई दवाइयों को विकसित करते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं कि छोटी छोटी कीटाणु कितने हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर महान है जो लोगों को बीमारियों से बचाता है। वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है जो प्रजा का ख्याल रखता है। कमी एक होती है हमारे प्रशासन, अधिकारी और हमारे देश के अंदर कि हम उस सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। उससे एक दुआ, बंदगी, प्रार्थना भी सही ढंग से ठीक जगह वो नहीं पहुंचती। इसलिए अंधकार लोगों के मनों में भरा पड़ा है और लोग उस परमेश्वर की सच्चाई से अनजान हैं। इसलिए विकास और आशीष ये परमेश्वर की ओर से आती है। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है। खरी बुद्धि के साथ इंसान परमेश्वर की अगुवाई में जब चलता है तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम कई बार, हम मनुष्य हैं, हम चूक कर जाते हैं। कई बार उस लीक से हटकर हम मनुष्यों के अध कचरे ज्ञान में और अपनी समझ की उपज के साथ खुद की बुद्धि के भ्रम में फंसते हैं और कई बार हम धोखा खाते हैं। तो परमेश्वर आशीष दे इस अपने वचन पर। और हम मनुष्य हैं, हमारे ऊपर अधिकारी हैं। यही बाइबल ये भी कहती है कि जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी ठहराए गए हैं उनका आदर करो। तो हमें अपने अधिकारियों के प्रति रिस्पेक्ट और अधिकार तो हमारे हृदय में है ही, और वो रखना भी है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने अधिकारी शासकों के लिए प्रार्थना करो। जब हम अपने अधिकारी और शासकों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो उनको कैसे मार्गदर्शन मिलेगा? यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने प्रशासन के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर आए और वो उचित रीति से प्रशासन को चलाने पाए। तो ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने वचन में लिख के दे रखी है ये बातें। इसमें परमेश्वर के लोगों की कमी है कि वो प्रार्थना नहीं करते। अपने परिवेश, अपनी परिस्थितियों और अपने प्रशासन के निमित्त, अपने पड़ोस के निमित्त, अपने क्षेत्र के निमित्त प्रार्थनाएं जब हमारी बढ़ती हैं, जब हम परमेश्वर के सामने दीन नम्र होकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, तो परमेश्वर आशीषित करते हैं हमारे प्रशासन को, हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रिय लोगों को। तो प्रभु का वचन स्पष्ट है, बाइबल बहुत गहरी है, ये परमेश्वर का वचन है, ये बड़ा गंभीर है। इसलिए मुझे समझ में आया कि क्यों एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। तो परमेश्वर, बाइबल में परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों को जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसके साथ अपने जीवन को उसके कनेक्शन में रखते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, तो परमेश्वर उनको संभाल लेते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अंधकार में ठोकर बहुत है। अंधेरे में जब इंसान चलता है तो ठोकरें खाता है, ठीक से निर्णायक फैसले नहीं ले पाता, निर्णायक बातें नहीं बोल पाता, दूसरे लोगों की समस्याएं नहीं सुलझा सकता। इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन में अपना अवलोकन करना चाहिए। हमारा विवेक हमें कई जगह दोषी और निर्दोष ठहराता है। ईश्वर ने हमें एक विवेक दिया है। वो विवेक जब हमारे अंदर हमारी कोई बुराई दिखाता है तो हमें उसे ठीक करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए ताकि वो मार्गदर्शन करे। प्रभु यीशु का धन्यवाद।
पर मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का प्रतिरूप था, वो परमेश्वर की पूर्णता में था। वो संसार में मनुष्य बन के आया, हमारे पापों के लिए सूली पर क्रूस पर मरा। उसने हमारी सजा अपने ऊपर ली, सिर पे कांटों का मुकुट, हाथ पैर में कील, छाती में भाला, 39 कोड़े मारे गए। हमारी सजा, हमारी जगह वो क्रूस पर मरे और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। मृत्युंजय की सामर्थ उन्हीं के पास है, वो ईश्वर के पुत्र हैं, उनके ऊपर छाप दी गई है। जो यीशु पे विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस वीडियो को सुनने वालों को आप परमेश्वर अपना प्रकाश दीजिए। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के भवन से उसका तेज उत्तम है। प्रभु, प्रत्येक मनुष्य तेरा भवन बने और तेरा आत्मा उसके अंदर रहता है। तेरा प्रकाश मनुष्यों के ऊपर आए प्रभु, तेरी रोशनी आए पिता। प्रभु, आप अपनी सच्चाई से आत्मिक जागृति दीजिए। जो आत्मा पे कहीं भी अंधकार और पर्दा पड़ा है, जो शैतान ने डाल रखा है, वो हटा दीजिए प्रभु। आप दया करिए, तरस खाइए। हमारे अधिकारी और प्रशासन पर भी प्रभु दया करिए, उनको भी प्रभु बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश दीजिए। उनको भी परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए प्रभु, ताकि वो उचित न्याय कर सके। और उनके अधिकार क्षेत्र के नीचे जो लोग काम करते हैं, हे पिता प्रभु यीशु, दया करके वो उनको समझें और उचित न्याय कर सके। यीशु के महान पवित्र नाम में प्रार्थना विनती मांगता हूँ, आमीन। आमीन का मतलब है जो मैंने कहा ऐसा ही हो। जैसे कोई फार्म भरते हैं, घोषणा पत्र में लिखते हैं कि जो ऊपर मैंने लिखा वो सब कुछ सत्य कहा है, तो उसका अर्थ यही है, आमीन। जैसा मैंने कहा वैसा हो। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे और सब खुश रहें और परमेश्वर के मार्गों पे चलें। धन्यवाद।